श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सबसे पहले हमारे भगवान सदगुरु देव जी महाराज श्री 1008 श्री सैयदी यूनुस अल गौहर की कदमों में संत शिरोमणि रैदास कबीर नानक और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की धरती से अपने गुरुदेव जी महाराज सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं सहस्र कोटि प्रणाम करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति नमो नमः। ओम गं गणपते नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ॐ गं गणपति नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ॐ गणपति
विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। पुनः अपने सद्गुरुदेव सैयदी के चरण कमलों में पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज द्वारा जो लिखित पुस्तक है ईश्वर धर्म, मैं हमारे जो हिंदी भाषी जो हमारे भाई बहन हैं, जो सुनने वाले, हम चाहेंगे कि सरकार के द्वारा रचित जो ईश्वर धर्म नाम की जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का पाठ हम अपनी टूटी फूटी भाषाओं में करना चाहते हैं, ताकि भगवान काल की अवतार का संदेश पूरी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, अमन, आमान फैलाने में ये हम लोग प्रयास कर सकें। दोस्तों, भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज इस दुनिया में सारे धर्मों के लिए आए हैं। सारे धर्म में जो बिगाड़ पैदा हो गया है, एक तरह से ये कहा जाए कि भगवान काल की अवतार का आगमन सारे दीन, सारे धर्मों में एक नवीनीकरण हेतु ये आपका आगमन हुआ है जी। समय बीतता जाता है, वक्त गुजरता जाता है और हर दिन में बिगाड़ पैदा होता जाता है। जाहिर है कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है, और जो धर्म जितना ही पुराना होगा, वक्त के, समय के, कालांतर के बीतने के साथ उस धर्म में बिगाड़ पैदा होता जाता है। आज का जो दौर है, धर्म में बिगाड़ पैदा होने का मतलब ये हुआ कि धर्म की जो अर्थ है, धर्म का जो मूल चीज है, वो उस धर्म से गायब हो जाती है, उसकी जगह ढोंग ले लेता है। इसलिए समय समय पर समाज सुधारक ईश्वर के तरफ से भी आए हैं, बड़े बड़े पैगंबर आए हैं, बड़े बड़े अवतार आए हैं। अब जो कालयुग का जो दौर होगा, इस दौर में अब तक जितने भी धर्म आ चुके हैं, सारे धर्मों में बिगाड़ पैदा हो चुके हैं। यानी सारे धर्मों से, धर्मों का जो अर्थ है, स्पिरिचुअलिटी, जो रूहानियत है, जो आध्यात्मिकता है, ये हर धर्म की रूह है, ये हर धर्म की प्राण है। और ये प्राण जो है निकल चुका है, लिहाजा धर्म मर चुका है। धर्म का प्राण
अध्यात्म है, अध्यात्म ज्ञान, और अध्यात्म ज्ञान की जगह जो है धर्मों में अब ढोंग ले लिया है, लिहाजा धर्म अब मर चुके हैं। इसी दौर के लिए सारे धर्मों में आया था, सारे धर्मों में पेशनगोई है, भविष्यवाणी है कि एक ऐसी हस्ती जमीन पर आएगी जो सारे धर्मों का नवीनीकरण कर देगी, जिसको रिन्यूअल कहते हैं। रिन्यूअल का मतलब ये कि फिर वो तरोताजा हो जाएगा। यानी हिंदू में जो भूली बिसरी जो वो इल्म है, ज्ञान है, शिक्षा है आध्यात्मिकता का, वो काल की अवतार फिर उसको जिंदा कर देंगे। जाहिर है कि हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही ये जो है प्रशंसनीय रही है पूरी दुनिया में जी। और आज के दौर में ये जो है दाढ़ी, टोपी, चोला, चीवर में ये वो ढक गया है क्या, स्पिरिचुअलिटी जो असल मगज है। लिहाजा भगवान काल की अवतार का आगमन इस धरती पर हुआ और सरकार गौहरशाही के रूप में हम लोग आज देख रहे हैं। सरकार हर धर्म, हर कौम में जो बिगाड़ पैदा हुई है पुनः उसमें जान डाल रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब धर्मों से अध्यात्म का निकल जाना और पुनः अध्यात्म को फिर उसमें समावेश करना, ये धर्म में प्राण प्रतिष्ठा है। दोस्तों आज जो है सरकार गौहरशाही काल की अवतार मेहदी इमाम जी के द्वारा लिखित वो रचित वो ईश्वर धर्म नाम की पुस्तक, जो हर जनमानस के लिए, हर कौम, हर जात, यानी पूरी इंसानियत के लिए वो एक बहुत बड़ा एक नसीहत है। लिहाजा मैं आज भगवान काल की अवतार द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म का पाठ हम करना चाहेंगे। भगवान काल की अवतार रा गौहरशाही जी महाराज लिखते हैं कि जो धर्म आकाशीय ग्रंथों द्वारा स्थापित किए गए हैं वो सत्य हैं, बशर्ते कि उनमें परिवर्तन न किया गया हो। जी ऐसा। अब देखिए आकाशीय ग्रंथ क्या होता है। सरकार ने सारे धर्मों का आदर किया है। सरकार कह रहे हैं कि आसमानी किताब वेद भी है, वेद को सहीफा कहते हैं अरबी भाषा में, वो भी आसमान से आया है, ईश्वर वाणी है, और कुरान भी ईश्वर वाणी है। इसी तरह बाइबल भी है, और उसी तरह जो है ये तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, वेद, ये सारी जो है आसमानी किताबें हैं। इन आसमानी किताबों के बारे में भगवान काल की अवतार रा गौहरशाही जी महाराज फरमाते हैं कि ये सब सत्य हैं, बशर्ते कि उनमें परिवर्तन न किया गया हो। जी। अब कोई ऐसी किताब नहीं बची है जिस किताब में इंसान अपने मनोमस्तिष्क की मिलावट न किया हो। अब उस किताब पर आप वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। हर किताबों में मिलावट है। कुरान तो एक ही आया, लेकिन सुन्नी का कुरान शिया नहीं पढ़ता है, इसका मतलब मिलावट है। आपने जो अर्थ लगाया वो अर्थ दूसरा वो अर्थ नहीं लगा रहा है, वो तीसरा अर्थ लगा रहा है, लिहाजा मिलावट हो जाती है। जी। अब ईश्वर की जो वाणी है वो उस वाणी को समझना बड़ा मुश्किल है। तो वो वाणी जिसके दिल पे उतरता है, तो जब वो निकलता है तो उस भाषा में निकलता है जिस भाषा का वो हामिल होता है। जैसे ऋषियों के ऊपर जो वेद उतरे तो उनके दिल पर उतरा ने, और दिल से जो है उनके जुबान के जरिए उस भाषा में निकला जिस भाषा में वो ऋषि बोलते थे। अगर भगवान की, ईश्वर की, वो आसमान की भाषा हूबहू मुंह से निकाले तो कोई समझेगा? नहीं समझेगा। आसमान की भाषा, प्रभु ईश्वर की, ब्रह्म की भाषा जो है सुरयानी भाषा है,
लिहाजा जिसके ऊपर जो है, जिस अवतार के ऊपर वो किताब उतारा प्रभु ने, वो उस अवतार के भाषा में उतरा। आगे भगवान कल्कि अवतार कह रहे हैं, धर्म नाव और विद्वान नाविक की तरह होते हैं। यदि किसी एक में भी त्रुटि हो, धर्म जो है नाव है, और उसको पढ़ने वाले जो विद्वान हैं, जो समझने वाले हैं, वो नाविक हैं, यानी नाव चलाने वाला। यदि किसी एक में भी त्रुटि हो तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना कठिन है। बेशक बेशक। अब ये हमारे सामने ईश्वर ने धर्म को रख दिया, और उस धर्म को नाव की तरह हमारे जीवन की जो नैया है, उस नैया के रूप में धर्म स्थापित हुआ है। कोई भी धर्म, जो धर्म ईश्वर की तरफ से आए हैं, सरकार गौहर शाही जी महाराज फरमाते हैं कि ये धर्म नाव की तरह है, और इस धर्म का जो प्रचार करने वाले हैं, इस धर्म का जो प्रवर्तक हैं, वो नाविक के तरह है, मल्लाह की तरह। अब अगर नदी में बीच भंवर में नाव पड़ी है और नाविक जो है नाव चला रहा है, तो अगर नाव में छेद हो जाए तो भी डूब जाएगा, और नाविक भी अगर कुशल न हो तो भी नाव को डुबा देगा। सरकार का कहने का मतलब यह, सरकार कह रहे हैं कि ये धर्म जो है नाव की तरह है, और पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी, आलिम, उलमा, ये सब नाविक हैं। तो कालांतर में, यानी वक्त गुजरता गया, तो नाव तो जैसे था वैसे है, नाविक में आ गई गड़बड़ी। नाविक जो है अब नाव चलाने में पारंगत नहीं है, लिहाजा किश्ती डूब रही है लोगों। बेशक। इसलिए भगवान काल के अवतार का आना जरूरी था जी। और गंतव्य स्थान पर जब नाव हमारी डगमगा जाएगी ऐसे नाविक के बीच हाथ में, तो हमारा गंतव्य जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा हम संत पुरुषों का, संतों का हम जो है हाथ पकड़ते हैं। संत पुरुष जो औलिया कहलाते हैं, वो तो टूटी फूटी नाव को भी किनारे लगा देते हैं। इसीलिए ऋषियों का दामन जो है, ये सनातन जमाने से देखा जाता है कि जो उस धर्म के जो अगुवा होते हैं, वो डिस्टर्ब जब हो जाते हैं, वो गलत संदेश जब देना शुरू करते हैं, तो उसी धर्म के जो साधु संत औलिया ऋषि महर्षि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो जो है आम इंसानियत को किनारे लगाते हैं। यही कारण है कि टूटे फूटे लोग संतों के चहुओर एकत्रित हो जाते हैं। आज भी है कि जो भी संत, जैसे किसी भी हमारे कबीरदास हों, संत रैदास हों, हमारे बाबा नानक हों, या बाबा फरीदुल हक सकरगंजवी हों, या बाबा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हों, जो भी ये संत हैं, जो ये लोग जो है ये टूटी फूटी ये जो है नाव को भी किनारे लगा देते हैं। इसलिए दुनिया जो है इनके पीछे दौड़ती रही। अब ये हाल हो गया है कि ये लोग भी, इनकी रोशनी भी अब वो गुल हो गई है जी। क्यों गुल हो गई? कलयुग की इतनी ज्यादा पापाचार हो चुके कि अब वो भी, उनकी शिक्षाएं भी अब नाकाम साबित हो रही हैं। तो आगे भगवान काल्की अवतार लिख रहे हैं, धर्म से उच्चतर ईश्वर का प्रेम है। अब हर आदमी जो है धर्म को स्पिरिचुअलिटी से, ये जो है के नजरिया से नहीं देखता है, स्पिरिचुअलिटी की तलाश नहीं कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी तो खत्म हो गई है। अब जो धर्म को ले लेके अपना अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। लेकिन भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज जब इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हो रही है, जब आप दुनिया में आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं धर्म से उच्चतर ईश्वर का प्रेम है। आखिर धर्म से आप ईश्वर तक ही जाते थे।
और कोई धर्म आपको ईश्वर तक नहीं पहुंचा रहा है तो आपके लिए धर्म क्या है? बेकार है। जी इससे बेहतर है कि हम धर्मों से ऊपर उठ के ईश्वर के प्रेम में आ जाएं, ईश्वर से प्रीत लगावें। जो समस्त धर्मों का निचोड़ है, भगवान का, ईश्वर का प्रेम सारे धर्मों का अर्क है। हमको यही हासिल करने के लिए हम धर्म धारण करते हैं, जबकि ईश्वर का प्रकाश मार्ग ज्योति है। भगवान का, ईश्वर का जो नूर है, जो ज्योति है, वह जो है हमारे आध्यात्मिक सफर के लिए, भगवान से मिलन के लिए, भगवान से प्रेम के लिए ज्योति का आधार बनाया जाता है। यानी ज्योति के जरिए हम भगवान के प्रेम तक, मिलन तक पहुंचेंगे। जी आगे भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज फरमाते हैं, 3 भाग बाह्य ज्ञान के और 1 भाग आंतरिक ज्ञान का है, जो विष्णु जी महाराज, जिसको हमारे इस्लाम संस्कृति में खिजर अलैहिस्सलाम द्वारा सर्वसाधारण को हुआ। 3 भाग बाहरी ज्ञान और 1 भाग आंतरिक ज्ञान। जो भगवान विष्णु का अवतार आप देखें, 9 अवतार हो चुके हैं भगवान विष्णु के, और 9 में ये जो 10वां काल की अवतार हैं वही ज्ञान लाते हैं। और यहाँ देखिए सरकार गौरशाही भी आए तो ये फिर ये जो है इसी ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ईश्वर का प्रेम ही ईश्वर की समीपता का साधन है। जिस दिल में ईश्वर नहीं, कुत्ते उससे श्रेष्ठ हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसके दिल में भगवान का प्रेम नहीं है, उस इंसान से बेहतर वो कुत्ता है। जी जी क्योंकि वह अपने स्वामी से प्रेम करता है। बेशक और प्रेम ही के कारण स्वामी की सन्निकटता प्राप्त कर लेता है। वरना कहाँ एक अपवित्र कुत्ता और कहाँ श्रेष्ठतम मानव, जिसका दर्जा जो है देवताओं से आगे बताया जाता है। लेकिन एक कुत्ता प्रेम की वजह से अपने स्वामी से प्यार करता है, प्रेम करता है, और उसका स्वामी जो है उसको गोद में लेके सोता है। आजकल तो कुत्तों को लोग जो है गोद में लेके सो रहे हैं। अपने हाई फाई व्यवस्था में जिस तरह लोग अपना जीवन शैली है, उसी तरह कुत्तों को अपने साथ रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकार भगवान काल के अवतार फरमा रहे हैं कि ये इस तरह के कुत्तों का इज्जत कदर पहले नहीं थी। ये मिसाल है कि देखो तुम जिस कुत्ते को इतना प्यार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तेरी वफादारी करता है जी, तेरी वफा करता है ना, इसलिए तुम उसको चूमते चाटते सब हो। तो इस दौर के लिए, कलयुग के दौर के लिए ये बहुत बड़ा मिसाल है, एक सीख का, एक नसीहत वाली चीज है। लेकिन दुनिया इस पर ख्याल नहीं करती है कि कुत्ते उस आदमी का अजीज क्यों है? प्रेम की वजह से। तो हम भी अपने भगवान से, अपने ईश्वर से प्रेम करें तो हम भी जो है भगवान की सन्निकटता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमको भी अपनी गोद में रखेगा। जैसे हम कुत्ते जो है हमारी वफादारी करते हैं तो मेरे गोद में रहते हैं। सरकार गौरशाही ने ये नसीहत देने के लिए सरकार ने ये बात कही है। सरकार आगे भगवान काल्की अवतार ये फरमाते हैं, यदि तुझे स्वर्ग और स्वरंगनाओं एवं महलों की इच्छा है, अगर तुमको स्वर्ग मरने के बाद से स्वर्ग चाहिए और हुरो गिलमा चाहिए, जिसको स्वरंगनाएं कहते हैं, नर्तकियां, ये उर्वशी कहा गया है, ये स्वरंगनाएं हैं। अगर आपको उर्वशी की चाहत है, उर्वशी एक बहुत ही खूबसूरत महिला जो स्वर्ग में पाई जाती है, और महलों की इच्छा है तो खूब आराधना कर। यानी जितना भगवान का बैठ के नाम लेना है खूब ले ले, ताकि ऊंची से ऊंची स्वर्ग में तू जा सके जी। लेकिन यदि तुझे ईश्वर की तलाश है, भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज फरमा रहे हैं कि यदि तुझे ईश्वर की तलाश है तो आध्यात्मवाद भी सीख।
ताकि तू सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर के मिलन तक पहुंच सके। उस सत्य मार्ग, प्रेम का मार्ग बता रहे हैं, वह प्रेम का मार्ग जो है ये वो सत्य मार्ग है, और उसी को जो है सिराते मुस्तकीम कहा गया है। जिस मार्ग पे चलकर ईश्वर प्राप्त हो वो मार्ग सत्य मार्ग है, और उसी को सिराते मुस्तकीम कहा गया है। सरकार भगवान काल की अवतार भी फरमा रहे हैं। आगे ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ में भगवान काल के अवतार लिख रहे हैं कि जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा कुन, तो अगणित आत्माएं बनकर तैयार हो गईं। ईश्वर के सामने और समीप की आत्माएं अवतारों की, ईश्वर के सामने जब वो कहा कुन, तो ईश्वर के सामने आत्माओं का एक बहुत बड़ा अंबार लग गया, और जो सामने जो समीप पहली लाइन में जो आत्माएं बनी वो आत्माएं अवतारों की थी। फिर दूसरी पंक्ति में जो आत्माएं थी वो संतों की आत्माएं, फिर तीसरी पंक्ति पीछे जो आत्माएं बनी थी वो ईश्वरवादियों की, वो भगवान की पैरोकार करने, पैरवी करने वालों की, जिसको आप जो है वो ये ईश्वर वाला कहिए, मोमिन कहिए, वो मोमिनों की आत्माएं बनी। और हमारे ये हिंदी संस्कृति में आप उसको ईश्वर वादी कह सकते हैं, ईश्वर भक्त, उनकी आत्माएं ये बन के तैयार हो गई। फिर इनके पीछे साधारण मनुष्यों की, फिर दृष्टि सीमा से दूर पंक्ति में स्त्रियों की आत्माएं बन के तैयार हुई। फिर इनके पीछे पार्श्वात्मा, वो पार्श्वात्मा जिसको बोलते हैं जो पशुओं के अंदर जो आत्माएं होती हैं वो आत्माएं बन के तैयार हुई। फिर उनके पीछे वानस्पतिक आत्मा, जो पेड़ पौधों में जो आत्माएं पाई जाती हैं वो आत्माएं बन के तैयार हुई। फिर ऐसे ही पारस्त आत्मा, सबसे वो लास्ट में जो है वो आत्मा जो पत्थरों में पाई जाती है, पहाड़ों में पाई जाती है, वो आत्माएं जो है वजूद में, यानी वो दृश्य हो गई, जिनमें हिलने डुलने की शक्ति नहीं थी, वो जो है पारस्त आत्मा कहलाई। ईश्वर के दाहिनी ओर देवताओं की, और फिर इसके बाद स्वर्गनाओं की आत्माएं थी। अब वहां जब ईश्वर कहा कुन, जब आत्माएं बनी तो ईश्वर के दाहिनी तरफ भी बनी, बाएं तरफ भी बनी और सामने भी बनी। तो जो ईश्वर के दाहिनी ओर बनी, तो दाहिनी ओर पहली पंक्ति में देवताओं की आत्माएं बनी, और फिर इसके बाद उसके पीछे स्वरंगनाओं की, उर्वशियों की आत्माएं बनी, जो ईश्वर के चेहरे को नहीं देख सकी। अब इधर देवता दाहिनी साइड में उनकी आत्मा जो प्रकट हो गई, वो आत्माएं ईश्वर के ये जो है चेहरे को देख नहीं पाई, पीछे स्वरंगनाएं भी नहीं देख पाई। यानी जाहिर है कि जो दाहिने और बाएं होगा वो चेहरा नहीं देखेगा, चेहरा देखने वाला जो सामने होगा वो देखेगा। फिर इसके पीछे जो ईश्वर के चेहरे को न देख सकी, यही कारण है कि ये देवता भी ये भगवान का, प्रभु का ये दर्शन नहीं कर पाए। फिर इसके पीछे प्रकाशीय बैताल की आत्माएं और दुनिया में आकर अवतारों संतों की सहायक सिद्ध हुई। फिर बाईं ओर ये जो है जिन्नातों की आत्माएं, फिर पीछे अधमीय बैताल, फिर दुष्ट आत्मा की आत्माएं जो दुनिया में आकर इब्लीस यानी राक्षसों की सहायक हुई। दाएं बाएं और दृष्टि सीमा से दूर वाली आत्माएं ईश्वर की कांति यानी ईश्वर का जलवा नहीं देख सकी। यही कारण के जिन, फरिश्ते, देवता और स्त्रियां ईश्वर से वार्तालापित तो हो सकते हैं, परंतु भगवान का, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। भूमंडल में एक आग का गोला था, भगवान काल की अवतार के मुखार बिंदु से ये निकल रहा है,
आप कह रहे हैं भूमंडल में एक आग का गोला था, आदेश हुआ ठंडा हो जा, फिर उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति, यह दुनिया और ये सितारे सब इसी के टुकड़े हैं, जबकि सूर्य वही अवशेष गोला है। यह पृथ्वी राख ही राख बनी, पारस्त आत्माओं को नीचे भेजा गया। अब ऊपर से जब ये जो है राख ही राख थी, अब वो पहाड़ बनाने वाली जो आत्माएं थी वो नीचे आई, जिनके द्वारा राख जमकर पत्थर हो गया। फिर वनस्पति आत्माओं को भेजा गया, जिसकी वजह से पत्थरों में वृक्ष भी उगाए। फिर पार्श्वात्माओं के द्वारा पशु प्रकट हुए। ईश्वर ने समस्त आत्माओं से यह भी पूछा था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। सबने प्रतिज्ञा भी किया और नतमस्तक भी, सारी आत्माओं ने नतमस्तक भी हुए। पत्थरों और वृक्षों की आत्माओं ने भी ईश्वर के सामने नतमस्तक हुए। फिर ईश्वर ने आत्माओं की परीक्षा के लिए कृत्रिम दुनिया, कृत्रिम आनंदनाए बनाए। अब वहां आत्माएं जो बन गई, अब जो है उसकी परीक्षा के लिए ये कृत्रिम आर्टिफिशियल दुनिया बनाया, वहां पे एक तरह का एक नजारा दिखाने के लिए। और कहा कि यदि कोई इनका अभिलाषी है तो प्राप्त कर ले। जो कृत्रिम दुनिया बनाया, वहां कृत्रिम आनंद की चीजें वहां दिखाया, और वो ईश्वर बोला कि जिसको जो चाहे वो उसको प्राप्त कर ले। अगणित आत्माएं ईश्वर से मुख मोड़कर दुनिया की ओर लपकी। जो दुनिया का नजारा वहां दिखाया गया, तो बहुत बेशुमार आत्माएं जो है दुनिया की तरफ लपक पड़ी। लपकने का मतलब ये कि उसकी तरफ उसकी चाहत उसके अंदर आ गई कि हमको ये दुनिया चाहिए। और जब ईश्वर से मुंह मोड़कर दुनिया की तरफ लपकी और नरक उनके भाग्य में लिख दिया गया। वहीं पे जब दुनिया को दुनियादार जो है, दुनियादार आत्माएं जो थी दुनिया की तरफ लपकी, ईश्वर समझ गया कि ये जो है दुनिया में जाके फंसेगा और हमसे प्रेम नहीं करेगा, लिहाजा वहीं पर उसकी तकदीर में नरक लिख दिया गया। ऐसा फिर ईश्वर ने स्वर्ग का दृश्य दिखाया। फिर इसके बाद से अब दुनिया का नजारा दिखाया, वहां के यहाँ का आनंद वाली चीजें भी दिखाया, और इस पर लोग ठगा गए वहां। फिर दूसरा एपिसोड जब चला तो उसमें क्या किया भगवान ईश्वर ने स्वर्ग का दृश्य दिखाया, जो प्रथम स्थिति से बेहतर और आज्ञा पालन एवं आराधना वाला था। बहुत सी आत्माएं उधर लपकी, उनके भाग्य में स्वर्ग लिख दिया गया। बहुत सी आत्माएं कोई निर्णय नहीं कर पाई, इन्हें फिर रहमान और शैतान के मध्य कर दिया। वही आत्माएं दुनिया में आकर बीच में फंस गई, फिर जिसके हाथ लग गई उसी की हो गई। बहुत सी आत्माएं ईश्वर की कांति को देखती रही, न दुनिया की और न ही स्वर्ग की अभिलाषा की। ईश्वर को उनसे प्रेम और उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया। वही आत्माओं ने दुनिया में आकर ईश्वर के लिए दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। आत्माओं की आवश्यकता और दिल लगी के लिए 18,000 प्रकार के प्राणी वर्ग, 6,000 जल में, 6,000 थल में, 6,000 वायु में, और ये जो है आकाश में पैदा किया गया। फिर ईश्वर ने 7 प्रकार के स्वर्ग बनाए और 7 प्रकार के नरक बनाए। 7 प्रकार के स्वर्गों के नाम भगवान कल्कि अवतार राघव हर्षाई जी महाराज लिखते हैं कि 7 स्वर्ग हैं, जिसका नाम पहला खुल्द है, उससे कुछ उच्च कोटि का जो स्वर्ग है उसका नाम दारुल सलाम है। फिर दारुल करार है। फिर उससे उच्च कोटि का जो स्वर्ग है उसको अदन बोलते हैं। फिर उससे उच्चतम है अलमावा, नईम। फिर सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग जो होता है वो फिरदौस है। उसी तरह उसके विपक्ष में
ईश्वर ने जो है 7 नरकों को भी बनाया। सरकार लिखते हैं 7 नरकों के नाम हैं सकर, सईद, नता, हुतमा, जहीम, जहन्नम, हाविया। यानी एक से एक कष्टदायक वो ये नरक बन के तैयार है। ईश्वर ने वो 2 रचना किया और वहां कंडीशन ये रखा गया कि आपको सबसे निचले स्वर्ग में जाना है तो आपको कम से कम ये काम करना होगा, फिर आपको उससे उच्च स्तर के स्वर्ग में जाना होगा तो फिर आपको इस तरह का आपको जो है त्याग करना होगा, और फिर सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग में जाना है तो फिर सर्वोत्कृष्ट आपको काम भी करना होगा जी। उसी हिसाब से नरक भी रखा गया जो बहुत ही जघन्य गुनहगार होगा, बहुत ही जघन्य गुनहगार, वो गुनहगार उसके लिए हाविया बन के तैयार है। हाविया नामक नरक बन के तैयार है। उसमें भी कैटेगरियां हैं, जैसे गुनाह इंसान के गुनाह होंगे वैसे ही जो है उसकी सजा होगी। आगे भगवान काल की अवतार कह रहे हैं ऊपर लिखित समस्त नाम सूर्यानी भाषा के हैं। ये स्वर्ग और नरक के जो नाम भगवान ने बताया है ये सब जो है स्वर्ग और ये जो है सूर्यानी भाषा के हैं। सूर्यानी भाषा यह भाषा जिसमें ईश्वर देवताओं से वार्तालापित होता है। समस्त धर्मों की श्रद्धा और विश्वास है कि जिसे ईश्वर चाहे नरक में डाले और जिसे चाहे स्वर्ग में भेज दे जी। यही यदि वहीं से जिस आत्मा को नरक में भेज देता तो वो आपत्ति करता, वो आत्मा यहाँ वहां आपत्ति करती कि हमने तो वैसे ही आपने नजारा दिखाया और मैं जानबूझ के तो मैं गया नहीं, ये पहला ये अनुभव था, मैं अनजान में चला गया। तो इसलिए उसको जो है उस भगवान के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है, ये आत्माएं कर देती कि आप जो है हमको दुनिया में भेजने बिना इम्तिहान लिए ही आप हमको नरक में डाल दिए, लिहाजा मौका दिया भगवान ने, ईश्वर ने मौका दिया। ईश्वर कहता है तूने मेरी ओर मुख मोड़ कर दुनिया की इच्छा करी थी। आत्मा कहती वह तो मात्र अज्ञान में स्वीकृति थी, कर्म तो नहीं किया। फिर उस तर्क वितर्क को पूर्ण करने के लिए आत्माओं को नीचे इस दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें शंकर भगवान भी कहते हैं, स्वर्ग की मिट्टी से उनका शरीर बनाया गया। फिर मनुष्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ और भी प्राणी वर्ग उसमें डाल दिए गए जी। भगवान शंकर हजरत आदम सफीउल्लाह स्वर्ग में उनके जिस्म का, उनके शरीर का निर्माण जो स्वर्ग में हुआ था, वो नीचे जब उनको आना हुआ तो उनके अंदर जो है जो मनुष्य आत्मा थी, वो आत्मा के अतिरिक्त कुछ और भी प्राणी वर्ग डाले गए। जैसे मुख्य आत्मा वो जो है ये मानव आत्मा है, इसके सहयोग के लिए देखने, सुनने, बोलने, चलने के लिए ये सब आत्माएं जो है ये इंद्रियों के रूप में डाली गई, इनको इंद्रिया कर। जब शंकर भगवान जी का शरीर बनाया जा रहा था तो शैतान ने ईर्ष्या से थूक दिया था, जो नाभि के स्थान पर गिरा। शैतान वहां मौजूद था जहां भगवान शंकर की पुतला बन रही थी, वहां पे वो शैतान नाराज हो गया और उसको लगा कि ये तो इंसान जो इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली जा रही हैं कि ये चीजें जो है इसके जरिए, इन इंद्रियों के जरिए इसको जागृत करेगा और फिर ये ऊपर जो है जमीन पर भी रहेगा और भगवान के दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए सामने भी रहेगा और मैं जहां रहूंगा वहीं रह जाऊंगा। इसलिए भगवान शंकर से उसको जलन हो गई शैतान से, इसलिए वो थूक दिया। जब थूका तो जो पुतला बना था भगवान शंकर का, उनके नाभि में वह जो है वो गलाजत पड़ गया, जो नाभि का स्थान पर गिरा, और उस थूक के कीटाणु भी शरीर में सम्मिलित हो गए। शैतान जिन्नात कौम से है। सरकार जो है सारे धर्मों से अपनी बात जो है ये जो है रख रहे हैं। एक हदीस में है कि जब मनुष्य जन्मता है तो उसके साथ एक शैतान जिन्न भी जन्म लेता है।
शरीर तो मात्र मिट्टी का मकान था जिसके अंदर 16 प्राणी वर्गों को बंद कर दिया, जबकि खन्नास और 4 पक्षी और भी हैं। इंसान के अंदर भगवान काल की अवतार कह रहे हैं कि एक इंसान के अंदर 16 प्राणी वर्ग अंदर होते हैं, 16 आत्माएं होती हैं। इसके अलावा 4 सीने में ये जो है आत्माओं से पक्षियों की आत्माएं, 4 पक्षियों की आत्माएं चिपकी रहती हैं। इसके अलावा खन्नास दैत्य भी है, एक दैत्य भी पेट में मौजूद है। और उसके अलावा महाराक्षस नाभि आत्मा जो है वो महा दुष्ट आत्मा है, जो हर इंसान के नाभि में वो होता है। क्योंकि शैतान उसका जो बाप था ना राक्षस का, उसने जो जलन से थूक दिया तो नाभि में वो गलाजत आके बैठा, और वही उसका बसेरा, उसके औलादों का बसेरा वही होता है, नाभि। नाभि आप देखेंगे वैसे एक चीज प्रैक्टिकली भी देखना है कि सरकार ने ये जो है जो नाभि आत्मा के बारे में बताया, वास्तव में जो नाभि इंसान का होता है, आप कितना हो आप सफाई कर लें, लेकिन नाभि के अंदर वो फंगस इकट्ठा रहता है, बड़ी अजीब बदबू आती है। आप रोज नहाए, उसके बाद से नाभि में कभी वाच करेंगे, आपके नाभि में वहां एक ऐसी बदबू आती है, रोज नहाने के बावजूद भी आप देखेंगे वो बड़ी अजीब बदबू आती है। वो गलाजत का स्थान है। वही साबुन वही क्रीम आप पूरे जिस्म पे लगाते हैं और सारे जिस्म पर वो गंदगी नहीं रहती, वहां पे बहुत अजीब रहती है। आप मिला के देखिएगा, ऐसा है। तो 4 पक्षी भी हैं। शंकर जी की बाई पसली से स्त्री के रूप में कोई अंतर वस्तु निकला और उसमें आत्मा डाल दी गई, जो माई हवा या उनको माता पार्वती कहा जाता है, वो बन के तैयार हो गई। बाद में स्वर्ग से निकाल कर शंकर जी को श्रीलंका और पार्वती माता को जिद्दा में उतारा गया, जिनके द्वारा एशियाइयों का जन्म का क्रम आरंभ हो गया और आकाश से शेष आत्माएं भी क्रमबद्ध आना आरंभ हो गई। आत्माओं की शिक्षा और दीक्षा और श्रेणी के लिए धर्मों के रूप में पाठशालाएं स्थापित हुई और सृष्टि काल दिवस के भाग्यानुसार कोई किसी धर्म में और कोई किसी धर्म में ही रही। ईश्वर की प्रिय आत्माएं भी इस दुनिया में आई। कोई मुस्लिम के घर पैदा हुआ, कोई हिंदू के घर पैदा हुआ, कोई सिख के घर, कोई ईसाई के घरों में पैदा हो गई और अपने धर्म के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करने लगी। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म के विशेषों ने विरक्ति जीवन धारण किया। हर धर्म में देखिए, ये भगवान की तलाश करने वाले हर धर्म में सन्यासी होते हैं। वो कौन है? वो वही आत्माएं हैं जो ईश्वर की जलवे को, ईश्वर के वो स्वरूप को देखती रह गई, वो दुनिया की तरफ नहीं लपकी जी। वो आत्माएं हिंदू में भी हैं, सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, सब में है। और वही लोग जो है जाति धर्म की झंझट से दूर हट के जंगलों में जाके भगवान की, ईश्वर की तलाश करते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम में जो है इस तरह का विरक्ति जीवन नहीं है। यह अकीदा गलत है, यह विश्वास लोगों का गलत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो है पैगंबर इस्लाम ने भी गारे हिरा नाम की गुफा में जाया करते थे। वो जो है वहां भी एकांत में जाके ईश्वर की तलाश करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सारी दुनिया जानती है, इतनी बड़ी हस्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता अली अजमेरी, बरी इमाम बाबा फरीदुल हक शकरगंजवी, बाबा शाहबाज कलंदर आदि ने भी रहबानियत के बाद ही इतने ऊंचे स्थान प्राप्त किए और इन्हीं के द्वारा धर्म का प्रचार भी हुआ। हमारे सनातन संस्कृति में भी बहुत सारे ऋषि महर्षि आप देखे होंगे। हर जो भी ऋषि महर्षि, हमारे वाल्मीकि ये जी महाराज हुए, ये जो बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, हमारे तमाम ऋषियों का जिक्र है, वो सब तो रहबानियत वाले हैं। सब जंगल में जाके ईश्वर की तपस्या में ईश्वर की तलाश करते रहे।
वो आत्माएं वो हैं जो वहां पर ईश्वर की तरफ देखती रह गई, ईश्वर की चमक धमक को देखती रह गई, ईश्वर के जलवे को देखती रह गई। वो दुनिया के तय लज्जात, जो दुनिया की वो जो है नजारा दिखाया गया, उसकी तरफ न जाके भगवान को देखती रह गई। ये ईश्वर को ये पसंद आ गया और उनको भेज दिया दुनिया में। जब वो भेजा तो वो किसी में भी भेज दिया, किसी को हिंदू में भेज दिया, किसी को मुसलमान में भेज दिया, किसी को सिख में भेज दिया, किसी को ईसाई में, है कि नहीं? वही जो है ईश्वर के लिए दुनिया में आके घर द्वार छोड़ दिए। दुनिया में मनुष्य की नींव कैसे हुई, दुनिया में कैसे इंसान जो है पैदा हुआ, इसके बारे में भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज फरमाते हैं। पेट में मानव वीर्य ये माँ के पेट में जाता है, उसके बाद वो खून को एकत्र करने के लिए पारस्त आत्मा आती है। जब अंदर जो है इंसान ये मानवीय जो मानव वो नुत्फा होता है, वीर्य होता है, वो माँ के शिकम में जब जाता है तो वहां पर जो है पारस्त आत्मा यानी वो जो पहाड़ों के अंदर जो आत्माएं हुए, उस तरह की आत्मा माँ की शिकम में आती है और उसको जमा देती है, वहां खून को जमा देती है। वो जमना भगवान फरमाते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो जमना जो है वो पहाड़ों की आत्मा है, वो अंदर प्रविष्ट की कराई जाती है, जिसकी वजह से वो जो है जमने लगता है। फिर वानस्पति की आत्मा आती है तो शिशु वो बच्चा पेट में बढ़ने लगता है। फिर 4 महीने बाद जब वक्त गुजर जाता है, 4 महीने बाद पार्श्व आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जिसके द्वारा जब पशुओं के अंदर जो आत्माएं होती हैं वो आत्मा जो है पार्श्व आत्मा कहलाती है। जब वो आत्मा माँ के पेट में बच्चे के अंदर जाती है तब वो बच्चा चलने लगता है। 4 महीने से के बाद से अब वो पेट में हरकत करने लगता है। तो हमारी माँ बहनें कहती हैं कि पेट में जो है हलचल हो रहा है, उससे माताओं को तकलीफ होती है। वो 3 आत्माएं अंदर जो है डाल दी गई माँ के शिकम में, एक पहाड़ों की, एक वनस्पतियों की और एक जंतुओं की। 3 तरह की आत्माएं डाली गई। आगे भगवान फरमा रहे हैं, इनको जीवात्मा आरजी अरवा यानी जीवात्मा कहते हैं। इनके जीवात्मा इसलिए करें, इन्हीं से जीव का निर्माण होता है। ये जीवात्मा दृश्य है, आंख से दिखाई देगी। जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो सब दिखाई दे रहा है, बोल रहा है सब दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो इन आत्माओं का जो काम है वो दृश्य होता है। फिर जन्म के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म के बाद मानव आत्मा दूसरे प्राणी वर्गों के साथ आती है और इनको आकाशीय आत्मा कहते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो मानव आत्मा है, जो ऊपर जो इम्तिहान लिया था ईश्वर ने, जो कहा कि कुन यानी हो जा तो हो गया, जो आत्माएं अगणित आत्माएं जो बन के तैयार हुई उसमें से अब आती है इसमें। आरजी आत्माओं से जब बन उनके तैयार हो गया, देह जिस्म आंख नाक कान सब बन के तैयार हो गया, तब जब वो बाहर निकला दुनिया में आया ना, उसके बाद वो आत्माएं जहां पर ईश्वर ने कहा था मैं तुम्हारा पालनहार हूं, तो लोगों ने कुछ हाँ कहा कुछ ना कहा, वो आत्माएं ले आके डाली जाती हैं उस बच्चे के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान कितना बढ़िया समझा कि ये बात किसी ने नहीं बताया था। भगवान कल्कि अवतार का ये बड़ी कृपा है कि ये जो है दुनिया के सामने ये राज खोल दिया। वो आत्माएं उस शिशु के अंदर डाली जाती है। अब वो एक आत्मा आती है ऊपर से ने, उसके सहयोग के लिए बाकी और भी कुछ आत्माएं साथ में आती हैं। एक मुख्य आत्मा मानव आत्मा है जो कही थी कि हम आप मेरे रब हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे पालनहार हैं। उसकी सहयोग के लिए वो आत्माएं आती हैं जिनको इंद्रियां कहते हैं, और वो शक्तियां भी कहा जाता है, इंद्रियां भी कहा जाता है। तो ये चीजें जो है उन जो ऊपर से आत्माएं आती हैं उनको बोलते हैं
इस समावी आत्मा आकाशीय आत्मा आकाशीय आत्मा बोलते हैं। यदि शिशु जन्म से थोड़ी देर पहले ही पेट में मर जाए तो उसका क्रियाक्रम, या मुसलमान भाई जनाजा भी नहीं करते हैं, हिंदुओं में क्रियाक्रम भी उसका नहीं होता है, क्योंकि वो दुनिया में आने के पहले मर चुका है, और दुनिया में आने के पहले वो इंसान था ही नहीं, इसलिए इंसान नहीं था कि आधी आत्माएं, आत्माओं का एक ग्रुप ही था उसके अंदर, आसमान से आने वाली आत्माएं नहीं थी, वो मानव आत्मा पड़ी ही नहीं, इसलिए वो इंसान नहीं है, इसलिए वो पशु था, पशु प्रवृत्ति माना जाता है, इसलिए उसको जो है हिंदू भाई दफन कर देते हैं, मुसलमान भाई भी दफन कर देते हैं, उसका कोई क्रियाक्रम जो है काम चाहरम नहीं किया जाता है। जन्म के थोड़ी देर बाद अगर मर जाए तो उसका क्रियाक्रम अनिवार्य है कि वह मानव आत्मा के आगमन के कारण मनुष्य बन चुका था, और नाभि आत्मा ने भी नाभि स्थान पर अपने साथियों के साथ डेरा लगा लिया था। यदि उसमें पारस्त आत्मा शक्तिशाली है तो वह पहाड़ों में रहना पसंद करता है। वानस्पतिक आत्मा के कारण मनुष्य फूलों और वृक्षों से लगाव रखता है। पार्श्वात्मा के आधिपत्य से पशुओं से प्रेम और पशुओं जैसे व्यवहार, पशुओं जैसे कार्य करता है, जबकि नाभि आत्मा की मुख आकृति कुत्ते की तरह होती है और उसके आधिपत्य से कुत्तों जैसे कार्य और कुत्तों से प्रेम करता है। नाभि आत्मा की वजह से यह जो है होता है। और हृदय जागरूकता से मनुष्य फरिश्तों, देवताओं की तरह बन जाता है। भगवान काल की अवतार, कितना बेहतरीन बात आपने कहा कि हृदय की जागरूकता, यानी हृदय को अपने भगवान के नाम से जगा लो, हृदय में अपने प्रभु का नाम डाल लो, हृदय को जगाओगे तो फिर मनुष्य जो है देवताओं से भी आगे हो जाता है। मनुष्य के मरने के बाद आकाशीय आत्मा, जो आसमान से आत्माएं आती हैं, जो मानव आत्मा के साथ, और जो इंद्रिय आत्माएं आती हैं, वो शक्तियां आती हैं, वो आकाशों को लौट जाती हैं, जो एक ही शरीर के लिए विशिष्ट होती हैं। लेकिन जीवात्माएं नाभि आत्माओं के साथ इसी दुनिया में रहकर रह जाती हैं। जीवात्माएं एक से दूसरे फिर तीसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती हैं। वो पहाड़ों, पौधों और जानवरों वाली आत्माएं जो माँ के सिकम में डाली जाती हैं, जिस्म बन के तैयार हुआ, जब वो मरा फिर वो आत्माएं निकल के फिर दूसरे माँ के सिकम में जाती है, वो पुनर्जन्म में जाती हैं। बाकी आकाशीय आत्मा तो हिसाब के लिए जाती हैं, भगवान कल के अवतार ने फरमाया। इस लिहाज से कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म की व्याख्या, पुनर्जन्म की अकाट्य विश्वास की जाती है। पुनर्जन्म का मतलब ये हुआ कि आपकी वो शरीर बनाने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा पुनर्जन्म में भाग लेती है, जबकि हिसाब वाली आत्मा फिर दूसरे शरीर में नहीं आती है। क्योंकि इसलिए ये वो शरीर जो है, वो आकाशीय आत्मा, इसलिए जो है वो मृत्युपरांत कर्म फल दिवस से कोई संबंध नहीं होता है। यानी ये जिस्म वाली आत्मा जो होती है, ये पौधों की, जंतुओं की, पहाड़ों की जो आत्मा है, ये कर्म फल दिवस के से मतलब नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म में लगी रहती हैं। इससे कर्म फल दिवस से कोई संबंध नहीं है। परंतु पवित्र नाभि आत्मा कब्रों में रहकर लोगों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हैं। अब आप पवित्र नाभि आत्मा, अब जीते जी भगवान के नाम से अपने नाभि आत्मा, राक्षसी आत्मा को आपने पवित्र कर लिया और उसको कुत्ते से इंसान बना लिया, तो फिर वो कब्र में रह के, अब उस कब्र पर जो आम इंसान जाता है तो उसका वो नाभि आत्मा, वो जो है जो इंसान बन चुका है, वो आत्मा उसमें मौजूद है कब्र में, वो उसमें भी भगवान का भजन कर रहा है। इसलिए कि जीते जी आपने सिखा दिया न, तो वहां भी राम राम कर रहा होगा न, तो वहां जो जाएगा तो उसको फलाफल होगा। इसीलिए ऋषियों की समाधि बनती है। हिंदू सनातन संस्कृति में
सबको जला दिया जाता है। लेकिन ऋषि महर्षि जो होते हैं, जो जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलीन संत साधु जो होते हैं, उनकी समाधि बनती है। उसका एकमात्र यही कारण है कि उन्होंने अपने नाभि आत्मा को कुत्ते से इंसान बनाया है, और वो इंसान बनाया है जो राम राम के भजन में लगा रहेगा। अब उस समाधि में वो आत्मा, जागृत नाभि आत्मा राम राम कर रही है, वहां पर भगवान की कृपा बरस रही है। उस समाधि पर आम इंसान जाएगा तो फिर उस नाभि आत्मा के वजह से उसको प्रलाभ भी, आध्यात्मिक प्रलाभ भी देगा। ये चीजें जो है आज तक ये पोशीदा रही कि ये हर आदमी इस बात को नहीं जान पाता है कि आखिर ये जो है सनातन संस्कृति के साधुओं को जलाया क्यों नहीं जाता है। बाकी सबको जला दिया जाता है, हर आम आदमी को जला दिया जाता है, लेकिन उस इंद्रिय निग्रह युक्त जो ऋषि होता है, जो साधु होता है, उसके शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि समाधि दी जाती है। इसलिए कि उस समाधि देने से वो इंसानियत को लाभ पहुंचाते हैं, और स्वयं भी भगवान का नाम आराधना करते रहते हैं। जैसा कि ईश्वर मिलन रात्रि में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा की कब्र से गुजरे तो मूसा अपनी कब्र में आराधना कर रहे थे, भगवान की जिक्र फिक्र में लगे हुए थे, नमाजें पढ़ रहे थे। जब आकाश पर पहुंचे तो देखा मूसा वहां भी उपस्थित थे। दुराचारी लोगों के शक्तिशाली नाभि आत्मा अपने बचाव के लिए शैतानों के टोले से मिल जाते हैं और लोगों के शरीर में प्रवेश होकर लोगों को हानि पहुंचाते हैं। इनको पिचास या बदरूहें कहते हैं। इंजील में है कि यीशु मसीह बदरूहें निकाला करते थे। जीवात्माएं और नाभि आत्माएं इसी दुनिया में मानव आत्मा इल्लीन जगत में, यासी जीन जगत में, और शक्तियां जो मानव आत्मा के साथ आती हैं, जो इंद्रियां आती हैं, अगर वो शक्तिशाली हैं तो वो भी इल्लीन में, इल्लीन जगत में, वरना कब्र में ही नष्ट हो जाते हैं या आग में वो नष्ट हो जाते हैं। नाभि आत्मा के कारण मनुष्य अपवित्र हुआ। इंसान के अंदर वो नाभि आत्मा, राक्षसी आत्मा नहीं थी तो पवित्र था। जब ये आया तो इंसान अपवित्र हुआ। अब आपको अध्यात्म राह में चलने के पहले आपको इसको जो है, इसको पवित्र करना पड़ता है, इसको मनाना पड़ता है। यही तो साधुओं का काम है, यही तो ऋषियों का काम है कि पहले अपने नाभि आत्मा को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत तरीके अपनाए, अपने को एकदम सता डाला। बाबा बुल्ले शाह पंजाब की सरजमीन से यह आप लिख रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, इस नफस पलित ने पलित कीता, असा मुंडो पलित नसी। यानी नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए पुस्तकें उतरी, अवतार संत आए, और कहीं इसको नरक से डराया गया, कहीं स्वर्ग का लोभ दिया गया। कठिन तपस्या, आराधना और उपवासों द्वारा इसे सुधारने का प्रयत्न किया गया। किसको? इस नाभि आत्मा को प्रयत्न किया गया, और स्वर्ग के अधिकारी भी हो गए। और बहुत से लोगों ने अंतरात्मिक ज्ञान द्वारा इसे पवित्र भी कर लिया और ईश्वर के मित्र भी बन गए। नाभि आत्मा ऐसी चीज है। अब नाभि आत्मा के बारे में भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज लिख रहे हैं कि यह एक शैतानी कीटाणु है, नाभि में इसका ठिकाना है। समस्त अवतारों संतों ने इसकी धृष्टता से ये शरण मांगी है। इसका भोजन फास्फोरस और दुर्गंध है, जो हड्डियां, कोयले, गोबर में भी होता है। प्रत्येक धर्म ने संभोग के बाद स्नान करने पर बल दिया है, क्योंकि मैथुन क्रिया की दुर्गंध रोम छिद्रों से होके निकलती है। दुर्गंध इस प्रकार के पेय और दुर्गंध प्रकार के पशुओं को के मांस को भी वर्जित किया गया है। सृष्टि काल दिवस में ईश्वर के सामने वाली समस्त आत्माएं पारस्तर आत्मा तक
एक दूसरे से घुल मिल और संयुक्त हो गई। पारसतात्मा के कारण मनुष्य ने पत्थरों के घर बनाए और वानस्पतिक आत्मा के वजह से वृक्षों की लकड़ियों से छत बनाए, वृक्षों की छाया से लाभान्वित हुए, वृक्षों ने इनको साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पीछे वाली पांचव आत्माएं जो दुनिया में आकर पशु बन गए, समस्त मनुष्यों के लिए भी भक्ष्य कर दिए गए। हमारा ये अब ये भगवान काल के अवतार का ये लिखित ये ग्रंथ जो है, अब वक्त की कमी के कारण जो है हम अगले एपिसोड में इसके आगे हम बताएंगे कि वृक्षों की छाया से ये इंसान कैसे लाभान्वित हुआ, कैसे वृक्षों से संबंध जुड़ा, कैसे जानवरों से संबंध जुड़ा। सरकार आगे फरमा रहे हैं। बहुत अच्छी ये जो है ये हर इंसानियत के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ये उपहार है, और इसको अगले एपिसोड में हम फिर कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा रचित ईश्वर धर्म नाम की पुस्तक का पुनः जो है अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। हम सभी सुनने वाले भाइयों को सबको सलाम, नमस्कार, प्रणाम और गौहर शाही मरहबा।